बात बिहार की भी, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचारियों को सीधी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा बिहार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, अमीर होने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। जो शॉर्टकट करेगा वो बेऊर जेल जाएगा। अचानक कोई अमीर नहीं हो सकता है, यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो हमारी व्यवस्था इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता है। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था कड़ा है। लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, या जनप्रतिनिधि हो, या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक, यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। बिहार में अपराधी की किसी भी हालत में कोई जरूरत नहीं है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होते रहेगी, लेकिन उसी तर्ज पर यदि बिहार में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वैसे लोगों के खिलाफ भी हमारे विजिलेंस के लोग, स्पेशल विजिलेंस के लोग और आर्थिक अपराध के लोग सीधा हमला करके कार्रवाई करते रहिए। सम्राट चौधरी ये किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कई बार ये समझने की कोशिश करती हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बात करें, उससे पहले से उन्होंने अपना एक धारा बतानी शुरू कर दी थी कि वो उनकी अप्रोच क्या है। इनकी भी अप्रोच कुछ बिहार में वैसी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये सम्राट चौधरी इसी अप्रोच में हमेशा काम करते हैं और ये बहुत समय से इनके दिमाग में ये बातें चलती रही हैं। ऑर्डर, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, और वो ईमानदारी, करप्शन, भ्रष्टाचार खत्म करना। और ये एक बार और जब मंत्री थे, ये हमको ध्यान आ रहा है 2015, 14-15 किसी समय मंत्री 15-15 में थे, तब भी इनका एक टकराव वहां पटना के नगर निगम आयुक्त से हुआ था और इन्होंने सस्पेंड किया था एक आईएएस को। एक बड़ी बात होती थी कि कोई मंत्री किसी आईएएस को, बिहार वार में इस तरह से हिंदी पट्टी के राज्यों में आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। तो बहुत स्ट्रांग लीडरशिप के इनके अंदर तत्व हैं। और अभी इन्होंने जो आप कहा कि किसको संबोधित कर रहे हैं, ये इनका संबोधन जो पुराने आरजेडी के लोग हैं उनके लिए भी है, अपने शासन में जो जेडीयू, बीजेपी, इन सब के नेता उनके लिए भी है। अभी आप देखिए जो करप्शन की बात उन्होंने कही, एक ऋषु श्री पकड़ा गया है और उसके बाद आप देखिए कितनी कार्रवाई की है। वो लाइजनर था, उसको पकड़ा, उसके निशानदेही पर 2-2 आईएएस सस्पेंड हुए हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लोग फरार हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बात की सम्राट चौधरी ने, वो लगातार काम कर रही है। और ये जो इनकाउंटर्स हुए हैं, दुर्भाग्य से एक इनकाउंटर की खबर ज्यादा बन गई, नहीं तो कुशवाहा भी, बड़े कुशवाहा जो क्रिमिनल थे उनका इनकाउंटर हुआ है, यादव समाज के इनका इनकाउंटर हुआ है, हाफ इनकाउंटर्स हुए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर हो या करप्शन हो, इस पर एक सख्ती का संदेश सम्राट चौधरी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये इमेज बदलना जरूरी है, तभी निवेश आएगा, लोग आएंगे पैसा लगाने बिहार में। एक और चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जो अप्रोच है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का है, जो अभी पहले की सरकार थी, नीतीश कुमार के हाथ में सरकार थी, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन लीडरशिप दिखाई दे रही थी, अभी लीडरशिप ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी दिखाई दे रही है। और इसमें देखिए एक और भी बात है जो अजीत जी बता रहे थे कि बिहार में राजनीतिक तौर पे आप पूछें कि भ्रष्टाचार किस पार्टी से जुड़ा है, वो आरजेडी के साथ जुड़ा है। चारा घोटाले से लेकर तमाम घोटालों की एक फहरिस्त है। लेकिन अभी अब चाहे नीतीश कुमार जी के समय में लोगों का अनुभव यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी लेड करप्शन है, वो ब्लॉक जो तहसील कहते हैं, प्रखंड के समय से, वहां से लेके, और आप देखिए विजय सिन्हा जब उप मुख्यमंत्री थे, तो जब उन्होंने उस स्तर पे जो सीईओ होते हैं, सर्किल अफसर होते हैं, वहां पे करप्शन को लेके, जो जमीन की रजिस्ट्री, खरीद बिक्री में जो भ्रष्टाचार है, जब कार्रवाई शुरू की तो सारे सीईओ जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, लंबे समय तक स्ट्राइक पे रहे। वैसी स्थिति में ये परसेप्शन, आप वहां पे जाए तो हर कोई बोलेगा कि बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। ये ब्यूरोक्रेसी लेड सरकार जो है वो क्या करती है, करप्शन करना शुरू करती है। और उसमें अगर आप नकेल नहीं कसेंगे, वहां पे ये भी बात की जाती है कि नवरत्न है, कि 9 ऐसे सीनियर आईएएस अफसर हैं जिनके बेटे बाहर में और हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास है, स्टार्टअप के नाम पे, सबके नाम पे। बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश के नवरत्न है, तो अचानक से कोई कमजोर नहीं बनता। ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी इशारा है जिसमें सरकार अपना शिकंजा कसना चाहती है। बहुत मार्के की बात आपने भी पकड़ी, वो जो कह रहे थे अचानक से कोई बहुत अमीर नहीं हो जाता,
वो बिल्कुल ठीक बात है। वॉर अपडेट एक आपको दे देते हैं चलते चलते। ईरान में कल से पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी का अंतिम संस्कार होना है और इसके लिए पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया। अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश के बारे में चेतावनी दी है। अखबार में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के बीच जब अप्रैल में बातचीत शुरू हुई थी तो उस वक्त अमेरिका को जो डर था कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा है। इस बीच खामेनेई के ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहां 28 फरवरी को उनकी हत्या हुई थी। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में खामेनेई की 2 दिन की सार्वजनिक अंतिम विदाई होगी। पहले दिन लोग अंतिम दर्शन करेंगे जबकि दूसरे दिन नमाज जनाजा और अंतिम यात्रा होगी। खामेनेई के ताबूत पर लाल झंडा रखा गया है जिसे शहादत, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जंग खत्म होने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर IRGC के कमांडर अहमद वहीदी दिखाई दिए। उन्होंने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस बीच ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने IAEA को परमाणु संयंत्रों पर जांच के लिए जाने की इजाजत नहीं दी है। अब ये जो नेक्स्ट वॉर का एजेंडा सेट होता है इसी एक खबर के साथ अजीत जी मुझे ये दिखाई देता है। IAEA को निगरानी की भी आप जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ईरान अभी चाहेगा कि लेबनान पर हमले इजराइल भी बंद कर दे और अमेरिका इस बात को लेकर के कुछ चीज़ों पर कंसीड करे तो उसके बाद IAEA को जाने देंगे। ये भी एक लेवरेज है हॉर्मुज की तरह। ये भी लेवरेज है कि हम रोकेंगे, हम अपने जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स हैं वहाँ हम IAEA को नहीं जाने देंगे। अंत में जाने देगा ईरान, वो जांच होगी, उसको लेकर के वो तैयार है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ही चलाएंगे। लेकिन उसके पहले इस लेवरेज का इस्तेमाल वो करना चाह रहा है कि लेबनान में हमले रुक जाए और जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो संपत्ति खुले, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं वो हटे, हॉर्मुज पर उसके जो सॉवरेन राइट्स हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए। वो दबाव बनाने का एक ईरान का एक मामला है ये। अब देखते हैं ये 2 दिन की जो भी घटनाक्रम रहते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, सज्जन जी आपका।